हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। तो आप लोग को एक 15 तारीख को एक क्लास का एक मतलब स्पेशल क्लास का या स्पेशल मतलब एक अनाउंसमेंट किया जाएगा। वो आप लोगों को 10 बजे, कितना बजे? 10 बजे। तो ये जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा 10 बजे, इस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देखिएगा। अच्छा चीज इसमें बताया हुआ है, आप लोग के हित में ही बताया हुआ है, आप लोग से रिलेटेड बताया हुआ है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। नया कहने का मतलब क्या कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिसिटी पढ़े। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मतलब विद्युत से हम लोग तीन लेक्चर उससे अपलोड किए हैं। 3 लेक्चर, और तीनों लेक्चर किससे रिलेटेड है? न्यूमेरिकल से। तीनों लेक्चर किससे रिलेटेड है? न्यूमेरिकल से। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, जहां तक मेरा को समझ में आया, आप लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करने लगते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्यूशन होता नहीं है तो लास्ट में फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं ऐसे तो फालतू तो ये हो। तो आपको हम बता दें कि क्वेश्चन से पहले हम आप लोग को जो भी बताएं कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसका टोटल फार्मूला बता देते हैं, कैसे करना है नहीं करना है, इसके बाद हम जाकर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आप लोग को बार बार हम बोलते हैं कि इसके पहले एक वीडियो डाल दिए हैं, उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। हम कितना बार आप लोगों को बोले हैं, लेकिन आप लोग नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं, और क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन होता है तो फिर कमेंट करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं, अभी भी बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन करवाएंगे उससे पहले हम कॉन्सेप्ट जरूर बता देंगे, और फिर पहले वीडियो अपलोड किया हुआ रहता है। हम आप लोग को तो 1 2 3 ऐसे करके तो लिख ही दे रहे हैं थंबनेल पे, तो उससे प्रॉब्लम भी हो रहा है, उससे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। तो देखिए हम आप लोगों को बता दें कि जो भी पढ़ाते हैं उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसके बाद थ्योरी पढ़ाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी यही में हम करवाए हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक क्या? लाइट। क्या? लाइट मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है? लाइट मतलब होता है प्रकाश। तो अभी हम लोग का न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है। क्या? न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है। तो इस लाइट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, लाइट से रिलेटेड जो जो भी न्यूमेरिकल हो सकता है वो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल है ना, इस न्यूमेरिकल में लाइट का न्यूमेरिकल, इसमें आप लोगों को 2 चीज से मिलेगा। क्या? एक मिरर से न्यूमेरिकल मिलेगा, मिरर मतलब दर्पण से न्यूमेरिकल मिलेगा, और एक हम लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा लेंस से। क्या? लेंस से। तो यही चीज से दोनों से मिल के हम लोग को टोटल न्यूमेरिकल को क्या करना है? सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि थ्योरी को सोल्यूशन कर ये न्यूमेरिकल को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरी पड़ेगा, ताकि जो जरूरी पड़ेगा उसको तो पहले हम लोग को सीखना होगा कि हाँ ये चीज हम लोग को जरूरी पड़ रहा है आगे, तो उसके लिए तैयार होना होगा। तो देखिए क्या क्या हम लोग को जरूरी पड़ेगा। सबसे पहले मिरर के बारे में बात करते हैं। क्या? सबसे पहले मिरर के बारे में। तो जो भी हम लोग का मिरर तो बताया था, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर। तो हम लोग बेसिकली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात करना। और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक, स्फेरिकल से। और इसके बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। ये क्या होता है? रेडियस होता है। क्या? रेडियस। और रेडियस के बीच में क्या होता है? आधा, इसको हम लोग बोलते हैं एफ। और फोकस दूरी क्या होता है? रेडियस का आधा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो जो भी जरूरी पड़ेगा उसको हम लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आप लोग एक रिलेशन याद रखिएगा, दर्पण के बारे में भी बता रहे हैं। दर्पण के बारे में बता रहा हूँ। सब दर्पण के लिए ये मतलब सब दर्पण के लिए यूजफुल है, प्लेन दर्पण के लिए नहीं, समतल दर्पण केवल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए है, ठीक। तो देखिए यहां से देखिए क्या होगा। सबसे पहले याद रखना है कि फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, और इसका थ्योरी हम पढ़ाए हैं। थ्योरी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं थ्योरी से। तो सबसे पहले यहां से निकालते हैं न्यूमेरिकल के लिए क्या जरूरी पड़ता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखिएगा, रेडियस का क्या होता है? आधा होता है। और रेडियस क्या होता है? हमेशा फोकस दूरी का दोगुना होता है। रेडियस बराबर 2f, फोकस दूरी बराबर रेडियस का हाफ। तो ये दोनों रिलेशन हम लोग को मिलेगा। और एक हम लोग को और मिलता है क्या? दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। दर्पण सूत्र ये हम लोग को
जनरली ज्यादातर यूज करना पड़ेगा दर्पण सूत्र का। इसका तो बीच बीच में मिलते रहेगा, लेकिन दर्पण सूत्र याद रखिएगा। दर्पण सूत्र क्या आता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से ये भी पूछ देता है कि दर्पण सूत्र बताइए, दर्पण सूत्र क्या होगा। अब यहाँ तो पता चल गया कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, लेकिन अब यहाँ से ये देखना होगा कि आखिर ये v क्या होता है, ये u क्या होता है और ये f क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये v होता है कि जो भी प्रतिबिंब बना है, जो भी इमेज बना है, उसका दूरी कितना दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी किस जगह से, पोल से, ध्रुव से, ठीक। और ये भी क्या बनता है कि वस्तु कहाँ रखें, यानी बिंब जो ऑब्जेक्ट है ये बताता है बिंब की दूरी, इसको ध्यान रखना। और ये एफ क्या होता है, ये होता है फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो बिंब का दूरी है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है, इसको यू से डिनोट करते हैं। और यू हमेशा और हमेशा निगेटिव लेते हैं। क्या, यू को जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसको हम लोग हमेशा निगेटिव मान के चलेंगे, हमेशा निगेटिव मान के चलेंगे, ठीक। तो और ये भी डिपेंड करता है कि दर्पण के राइट साइड में बन रहा है या दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे आप लोगों को। तो इसमें से और थोड़ा सा देखिए और बताते हैं। यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना ये फोकस दूरी पे भी यहाँ आप लोग को पूछ देगा। कभी कभी जैसे यहाँ तो दर्पण सूत्र है, दर्पण फार्मूला पूछा, कभी कभी बोल देता है ना कि कॉन्वेक्स यानी जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण का फार्मूला बताएं, या बोल देगा क्या कि अवतल दर्पण का फार्मूला बताएं, यानी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ से गौर करना है कि जो भी उत्तल दर्पण, इस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में मेजरमेंट होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव में मेजरमेंट होता है। किस चीज में, निगेटिव में। अगर यहाँ पे उत्तल और अवतल मेंशन कर दे, अगर यहाँ पे बोले कि अवतल दर्पण का सूत्र बताइए, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करना है कि 1/v प्लस 1/u, और फोकस दूरी किस चीज में मेजरमेंट हो जाएगा, माइनस में, यानी 1/-f। तो ये कभी कभी आप लोग को पूछ देता है कि यहां से कभी कभी आप लोग को पूछ देता है कि अवतल दर्पण का सूत्र बताइए। उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में तो डायरेक्ट फोकस दूरी प्लस में ही रहता है, तो उसमें टेंशन नहीं होता है, लेकिन अवतल दर्पण वाला में थोड़ा परेशानी होता है। तो ये सब तरीका याद रखना है, ये सब काम देगा जिस टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस टाइम ये बताएंगे। इतना हो गया, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब फिगर बना देते हैं। जैसे देखिए, अगर अवतल दर्पण के बारे में बात करना है तो ये क्या है, अवतल दर्पण, इसका इस साइड क्या होता है, पेंट रहता है, और ये इधर रहता है। यहाँ से ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर रखे हैं या इसका इमेज नीचे बन रहा है, तो हमेशा इसी जगह पोल मतलब ध्रुव से ही उसको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक। इसका इधर फोकस दूरी होता है, फिर इधर क्या मान लेते हैं, यहाँ इसका सेंटर है। तो इसमें ध्यान रखना है क्या कि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस और एफ बीच में, ये अवतल है, यानी क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर यही उत्तल रहता तो उत्तल में क्या होता है कि इसका इस साइड में पेंट किया हुआ रहता है, यानी अंदर से, तो ये बाहर क्या है, बाहर उठा हुआ। इसमें भी जो भी मेजरमेंट इसमें होता है, इसमें भी कहाँ से, ये पोल है, इसी ध्रुव से ही हर एक चीज को मेजरमेंट किया जाता है, ठीक। इसका फोकस दूरी माइनस होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में मेजरमेंट किया जाता है। तो ये कॉन्वेक्स और ये क्या है, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब एक और इसमें फॉर्मूला आप लोग को यूज किया जाता है, क्या, मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग आवर्धन बोलते हैं। क्या, मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग आवर्धन बोलते हैं। तो अब वो आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन आवर्धन कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी है उसका इमेज बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। ऐसे मैग्निफिकेशन मतलब क्या, हमेशा बड़ा ही होता है। तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर क्या होता है, ये किसके लिए है, ये है दर्पण के लिए। ध्यान रखना है, ये सब हम अभी दर्पण के लिए बता रहे हैं, मिरर के लिए, अभी लेंस में नहीं आया है, तो मिरर के लिए बता रहे हैं। और मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है,
माइनस भी बटा क्या होता है यू, ये होता है आवर्धन मैग्निफिकेशन का माइनस भी बटा यू। या इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट, इंग्लिश में लिख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहां से लिख देते हैं माइनस भी बटा यू बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं एच डैश बटा एच, ये एम बराबर होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, इस फार्मूला को भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये फार्मूला बहुत काम देगा। जहां जहां पे घुसेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में वहां वहां इसको यूज करेंगे। अब देखिए मैग्निफिकेशन के बाद क्या होता है, सो देखिए मैग्निफिकेशन के बाद एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ध्यान रखिए। तो हम लोग कोई भी मीडियम का पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर क्या आता है सी बटा भी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या आता है सी मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में कितना लाइट का वेलोसिटी हो रहा है। और ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट का वेलोसिटी कोई भी मीडियम में कितना है। तो यहां से क्या पूछता है ना कि एक शीशा है, इस शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कुछ, या एक हीरा, इस हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो बोल देगा कि हीरा में जो लाइट का वेलोसिटी है उस लाइट का वेलोसिटी को निकाल के बताइए कि लाइट का वेलोसिटी वहां से कितना आएगा। तो इस टाइप से पूछेगा, ये बार बार जिक्र करेगा, ये फॉर्मूला बार बार आप लोगों को मिलेगा, तो ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। और क्या, और जो स्नेल्स लॉ है साइन आई बटा साइन आर, वो तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बराबर होता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। और लेकिन इसका ज्यादातर यूज होगा आप लोग का, क्या इसका ज्यादातर यूज होगा, वो आगे हम लोग और बढ़ेंगे लेंस में आएंगे तो वो सब बात करेंगे, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा म्यू बराबर सी बटा वी। तो एक न्यूमेरिकल उठाते हैं और पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल बोलता क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना जरूरी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए तो बोलता है क्या कि एक अवतल दर्पण है, यानी एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखी गई है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर बोलता प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा या उल्टा होगा, इस टाइप का बोला। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है, अवतल दर्पण बना देते हैं। फिर बोलता है क्या है कि फोकस दूरी इसका 15 सेंटीमीटर, तो इधर जाते हैं, इधर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एफ है, यहाँ क्या है आर है, रेडियस है, यहाँ पी है, पोल यहीं पे न रहेगा, इसका फोकस दूरी कितना इधर लिखते हैं, फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बोलता है ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी 15 दूनी 30, तो यानी ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं यू से, यू जितना दूर रहता है, और यू हमेशा क्या लेते हैं निगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, अवतल हो या उत्तल हो। तो ये कितना है 25 सेंटीमीटर है। और बोलता है दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु रखा गया है, यानी ये जो वस्तु का हाइट है एच बराबर हो क्या है, वो है 4 सेंटीमीटर। फिर बोलता है दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण से कितना दूर पे प्रतिबिंब बनेगा, हम लोग को भी पूछ रहा है। और फिर बोलता है कि ये कितना पर दर्पण से कितना दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज एच डैश बराबर क्या होगा वो पूछ रहा है। और पूछ रहा है कि वह कैसा होगा, सीधा होगा प्रतिबिंब या उल्टा होगा, तो वो सब भी पे डिपेंड करेगा कि भी हम लोग को निगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, तो सबसे पहले दर्पण है, दर्पण का फॉर्मूला हम लोग को लगाना होगा, क्योंकि यहाँ एफ है, यू मिला हुआ है, भी हम लोग को निकालना है, तो दर्पण फॉर्मूला पहले लगाना होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से हम लोग को यहाँ से भी निकालना होगा, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f, f बराबर क्या है लिखते हैं -15, और ये इधर जाएगा तो -u होगा, यानी 1/u के जगह -25, तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ कर दे रहे हैं, तो समझिएगा यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्ट +25 कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से निकालते हैं 1/v, 15 और 25 है,
5 तिया है 15, 5 पचे 25, 5 पचे 25 तिया 75। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम हम लोग को मिलेगा 75। इसका हम लोग को एलसीएम मिलेगा क्या? 75 मिलेगा। 15 पचे 75, यानी यहाँ -5 मिला प्लस 25 तिया 75, 3। तो 5 में से 3 गया, यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा? -2/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 भी, यहाँ से -2 भी बराबर 75 यहाँ से मिलेगा हम लोग को। और यहाँ से भी बराबर क्या मिलेगा? माइनस को इधर ले आते हैं, -75/2, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी देखिए भी बराबर क्या मिला हम लोग को? -37.5। तो यहाँ माइनस क्या बता रहा? -37.5 हम लोग को भी मिला। तो यहाँ से माइनस क्या बता रहा है ना कि ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये जो दर्पण है इस दर्पण के सामने ही बन रहा है, इधर ही बन रहा है। और कितना दूर पे? 37.5, यानी इधर कहीं बन रहा है 37.5। और माइनस क्या बता रहा है कि ये उल्टा है। तो यहाँ माइनस से इससे ये पता चल गया कि इतना दूर पे 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है और इसका इमेज कैसा है? उल्टा है। अब ये पता करना होगा कि ये जो इमेज बन रहा है उस इमेज का हाइट कितना है। तो उस इमेज का हाइट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, यहाँ लिखते हैं फार्मूला। एम बराबर क्या हम लोग बताए थे? -v/u बराबर, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये जो काम खत्म हो गया इसको इधर से मिटाते हैं ऐसे। तो अभी जस्ट बताए थे हम एम बराबर क्या बताए थे? -v/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई h डैश। तो ये एम अभी हटा देते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो माइनस भी कितना आया? देखिए v बराबर -37.5, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37.5। और u बराबर यहाँ से कितना है? -25 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग को निकालना है h डैश, बिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ से h डैश निकाल लीजिए, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 37.5 गुने 4 बटा इधर -25 होगा। और ये माइनस फिर कहाँ जाएगा? ऊपर में जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो h डैश कितना आएगा? h डैश 37.5 गुने 4 बटा 25। इतना करना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। इतना बराबर क्या होगा? 6। तो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई वो क्या है? 6 सेंटीमीटर, यानी जो पहले जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे ये बड़ा है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे ये ज्यादा बड़ा है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान रखिएगा। करना कुछ नहीं है, बस केवल सब वैल्यू को दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसे ही करना है, इससे ये करना है, और वही देखकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, इसके बाद सब चीज हो जाएगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। आज का ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं किए। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इससे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद फिर लेंस का करेंगे, क्योंकि लेंस में भी है, लेंस का फार्मूला है, फिर उसमें भी मैग्निफिकेशन होता है, उसमें पावर होता है। अगर 2 लेंस को जोड़ें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सब उसमें देखेंगे। फिर कुछ सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसके बारे में भी कुछ फार्मूला देखेंगे, वो सब से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सब देखेंगे। बस सीरीज देखते रहिए। इसके पहले वाला जो भी वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का उसको देखिए, उसमें 1, 2, 3 करके बनाया हुआ है, तो वो भी देख लीजिए। नीचे सब फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फर्स्ट में लिंक दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके नीचे रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी का, और इसका ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं लाइट, इसका भी थ्योरी नीचे डाल देंगे, तो वहां से ये सब देखिएगा। ठीक, और 15 को 10 बजे याद रखिएगा, जरूर देखना है वीडियो। ठीक, थैंक यू, बाय। लाइक सभी कोई कर दीजिएगा जाते जाते। ठीक, थैंक यू।